अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, ये आज का सीटी टेस्ट है जो कि 1 जून 2025 को आए। इसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन है, विच साइकोलॉजिस्ट इज़ क्रिएटेड विद आइडेंटिफाइंग वेरियस डिफेंस मैकेनिज्म्स विच आर अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल माइंडसेट दैट डिस्टॉर्ट रियलिटी टू प्रोटेक्ट द ईगो। सो इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, जो कि हमारे पास है सिगमंड फ्रॉइड। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, विच फेज ऑफ द प्री ऑपरेशनल स्टेज इज़ करेक्टराइज्ड बाय द बिगिनिंग ऑफ मोर लॉजिकल एंड ऑब्जेक्टिव थिंकिंग, improved classification and problem solving skill and a decrease in egocentrism। सो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है वो हमारे पास यहाँ पे देखें ऑप्शन नंबर सी जो है, इनिशिएटिव स्टेज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, ड्यूरिंग द स्कूल असेंबली 96 स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग इन 6 इक्वल रोज, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन 1 रो। सो अगर आप यहाँ पे देखें ये हमारे पास तकसीम वाला क्वेश्चन है। 96 तकसीम 6 कर लें तो इससे 16 आंसर आता है, 16 6 96। तो ऑप्शन नंबर जो हमारे पास सी है ये हमारे पास क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 4 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारे पास आ रहा है कि अगर इसको हम जमा कर लें, सॉरी यहाँ पे देखें 2 + 6 + 5 + 9, तो इससे हमारे पास क्या आता है, 2 और 6 8 और 5 13 और 9 22। सो 22 को 3 तकसीम नहीं करता, हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 30 45 एंड 54। तो 30 45 एंड 54 का कॉमन फैक्टर जो है वो 1 और 3 है, तो ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट है क्योंकि 1 और 3 इन तीनों को तकसीम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, हाउ मैनी सरफेस डज अ स्क्वायर पिरामिड हैव। तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है, 5। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, सारा हैज़ 3 पीसेस ऑफ रिबन विद लेंथ 18 सेंटीमीटर 42 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। शी वांट टू कट द रिबन इनटू स्मॉलर पीसेस ऑफ इक्वल लेंथ विद नो रिमाइंडर, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच पीस। तो जब हमारे पास ग्रेटेस्ट की बात आ जाए, ग्रेटेस्ट पॉसिबल, तो ये हमारे पास क्या होगा, HCF होगा। तो HCF हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे अगर आप देखें तो 42 तकसीम 18, 18 दूने 36 आ गया है, ये हमारे पास 6 रह गया है, 18 को अंदर लेके आएंगे, 6 3 18 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आखिरी तकसीम करने वाला हिस्सा 6 है। अब 24 हमारे पास बाकी था, तो 24 को इधर लिख लेंगे, 6 और 6 4 24। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि हमारे पास है 6 सेंटीमीटर। सो ये हमारे पास HCF आएगा। 7/9 = 6/8 = 6/3। तो इसको कैसे हल करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 7/9 = 6/8 = 6/3। तो इन 9 8 और 3 का हमारे पास LCM कितना आता है, 9 8 और 3। सो पहले 3 पर डिवाइड करते हैं, 3 3 9, 8 इसी तरह आ जाएगा और 1 आ जाएगा क्योंकि 3 एकम 3 हो जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, 8 और 1। अब हमारे पास 2 पर डिवाइड करते हैं, 2 दूने 4 दूने 8 और 1, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 दूने 4 आ जाएगा। तो ये 2 आ जाएगा, इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, 2 दूने 4 4 दूने 8 8 3 24 और 24 3 72। हमारे पास इसका जो LCM है वो हमारे पास कितना आ गया है, 72 आ गया है। अब ये जो नीचे वाले हिस्से हैं इन सब से हमने क्या बनाना है, 72 बनाना है।
तो इस 3 को 24 के साथ ज़रब दे देंगे, इधर भी 24 के साथ ज़रब देंगे, 8 को 9 के साथ ज़रब देंगे, ऊपर भी 9 के साथ, इस 9 को 8 के साथ ज़रब देंगे, ऊपर भी 8 के साथ। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 8 56 हो जाएगा, ठीक है। 56 जमा इधर हमारे पास 6 9 54 हो जाएगा, जमा 6 4 24, 2 हासिल, 6 दूने 12 और 2 14, तो ये हमारे पास 144/72 आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। अब 56 जमा 54 110, 110 जमा 144 तो 254 आ जाएगा। अब हमारे पास 254 तकसीम 72 कर लेंगे, 254/72, 2 के साथ कैंसिल करें, ये 36 आ जाएगा। इधर हमारे पास 2 के साथ कैंसिल करें तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 और ये हमारे पास कितना है 54, तो 2 दूनी 4, 1 हासिल 14, 7 दूनी 14, तो 127/36 जो आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, ये हमारे पास करेक्ट आ रहा है। सो नेक्स्ट चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये कहता है द डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर्स इज 60 इफ़ द रेशियो बिटवीन देम इज़ 2:3, फाइंड द नंबर। सो ये हमारे पास 9 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, इसमें हमारे पास 2 नंबर का डिफरेंस है। अब देखें हमारे पास लेट नंबर भी 180 और 120 लेते हैं, कितना लेते हैं, चलें 180 और 120। हमारे पास 180 और 120 के दरमियान जो डिफरेंस है वो 60 है। अब इसका रेशियो करते हैं, 180 रेशियो 120, तो किस पर डिवाइड करते हैं दोनों को, 60 पर डिवाइड करते हैं, 60 दूने 120 और 60 3 180, तो ये हमारे पास कितना आ रहा है, 2:3 आ रहा है। सो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर, अच्छा चलें एक और कर लेते हैं, 140 रेशियो 180 कर लेते हैं, 140 रेशियो 80, सॉरी 140 रेशियो 80 कर लेते हैं। तो इसमें डिफरेंट तो 60 है, लेकिन अब तकसीम अगर इसे करें तो 20 पर यह तकसीम होगा, 20 4 80 और ये 20 पर तकसीम होगा, 20 7 140, तो ये 7:4 आ रहा है, तो ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट हम करते हैं 100 कितना आ रहा है, 150 और 90, 170 और 110, 170 और 110 भी इस तरीके से, तो 180 और 120 जो ऑप्शन आ रहा है हमारे पास बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। अब हमारे पास नेक्स्ट है, हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर आर देयर इन नंबर 9000। 9000 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो 9000 में हमारे पास ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट आ रहा है, क्योंकि हमारे पास रूल्स हैं कि जब हमारे पास एक होल नंबर होता है और मिसाल के तौर पर ये 8000 है या 800 है, तो इसमें बाद के जो ज़ीरो हैं ये कभी काउंट होते हैं और कभी काउंट नहीं होते, तो ये जो एक हिस्सा है ये तो काउंट होता ही होता है, ठीक है। तो हमारे पास इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 1 है, ठीक है। द मार्क्ड प्राइस ऑफ ए फोटोकॉपियर मशीन इज़ 72,000। द मशीन वाज सोल्ड एट 5% डिस्काउंट। द शॉपकीपर स्टिल अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 14%। फाइंड इट्स कॉस्ट प्राइस है वो ऑप्शन ए है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 60,000। क्वेश्चन नंबर 12 है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज़ ए वैल्यू दैट इज़ बिटवीन 0 और 1 के दरमियान इसकी वैल्यू होती है। ए एन बराबर है एन का स्क्वायर। फाइंड द सम ऑफ द 13th एंड 20th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो ये हमारे पास कैसा आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 13th टर्म है तो ए 13 और 13 का स्क्वायर आ जाएगा। 13 का स्क्वायर बराबर है 169 के। और अगला हमारे पास है ए 20th 20वां टर्म, 20 का स्क्वायर आ जाएगा। 20 का स्क्वायर हमारे पास बराबर होता है 400 के। इन दोनों को जमा कर लें तो 9 आ जाएगा, 6 और 5 569 हमारे पास क्या आएगा,
आंसर बी हमारे पास करेक्ट है। फाइंड x इफ़ log x 4/9 बराबर है 2 के। सो ये हम इस तरह करेंगे कि ये अक्सर औकात ये क्वेश्चन आ रहे हैं, log x 4/9 बराबर है 2 के। अब हमारे पास क्या हो जाएगा कि 4/9 उस साइड पे चला जाएगा और x की पावर 2 हो जाएगा, बराबर है 4/9 के। अब दोनों साइडों को स्क्वायर रूट लें, ये कैंसिल हो जाएगा, x रह जाएगा और इससे हमारे पास 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो 2/3 आएगा। ठीक है, 2/3। अब यहाँ पे देखते हैं कि 2/3 ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a की 2 जमा b की 2 जमा c की 2 व्हेन a जमा b जमा c बराबर है 9 के एंड a b जमा b c जमा c b c a बराबर है 20 के। तो इसका जो फार्मूला है उस फार्मूले पे हमने इसको सॉल्व किया हुआ है। a जमा b जमा c का स्क्वायर बराबर है a की 2 जमा b की 2 जमा c की 2 जमा 2ab जमा bc जमा c। अब हम पुट करते हैं, इधर पुट करते हैं a जमा b जमा c, 9 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर है a की 2 जमा b की 2 जमा c की 2, ये इस तरह लिख लेंगे, जमा 2 ab bc और ca की कीमत है 20। तो 20 दूने 40 हो जाएगा और 9 में 81, 81 मनफी 40 कर लें तो इससे हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा 41। तो a की 2 b की 2 और c की 2 की कीमत हमारे पास कितनी आ जाएगी 41 आ जाएगी। ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट द पॉइंट। सो इसका हमारे पास जो आंसर आ रहा है द पॉइंट्स आर कोलिनियर, लेकिन इसको दोबारा भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा लेंथी है, इसको बाद में सॉल्व करेंगे। जितने भी मैथ के क्वेश्चन हैं उसको दोबारा हम सॉल्व करेंगे। साल्ट्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग साल्ट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर। तो इनसॉल्युबल साल्ट इन वाटर जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आ रहा है। ये कहता है कि क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज़ द मेथड ऑफ फॉलोइंग इंडिविजुअल रेज ऑफ लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट टू द आई कॉल्ड। ऑब्जेक्ट से जब आई में लाइट आती है तो पहले सबसे पहले लाइट ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके आई में आती है, तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा रिफ्लेक्शन। ठीक है, 19 नंबर का एमसीक्यूज है, द एसआई यूनिट ऑफ करंट इज़ द एम्पेयर एंड रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल लेटर ए। 1 एम्पेयर इज़ इक्वल टू, हमारे पास जो 1 एम्पेयर है वो हमारे पास बराबर है कूलम पर सेकंड के। ठीक है, कूलम पर सेकंड के, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। और 18 में रे ट्रेसिंग भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन इस पर हम दोबारा थोड़ी सी सर्च करेंगे। 19 में ऑप्शन ए करेक्ट है। द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ बाय वॉल्यूम इज़ मेंटल, द थिकनेस ऑफ द अर्थ इज़ अबाउट, तो इसमें हमारे पास 3900 किलोमीटर आता है, ऑप्शन सी। 21 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ इंसुलेटर फॉर इलेक्ट्रिसिटी बट कंडक्टर फॉर हीट, तो इसमें हमारे पास आता है डायमंड। ठीक है, डायमंड जो है ये इज़ इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है बट कंडक्टर है हीट के लिए। अगला जो क्वेश्चन है, ए लीवर इज़ अ सिंपल मशीन दैट कैन बी यूज टू पुश और लिफ्ट ए हैवी ऑब्जेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ए लीवर, तो व्हील बारो, ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट रूल द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो क्वेश्चन नंबर 23 में हमारे पास ऑप्शन ए आता है रोमन्स। ठीक है, 24 नंबर का क्वेश्चन है, हु वाज द अफगान रूलर दैट फॉट इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, तो 24 नंबर में है अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली, ऑप्शन सी करेक्ट है। 25 नंबर का एमसीक्यूज है, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ नांगा पर्वत, नांगा पर्वत की हाइट क्या है, 8126 मीटर, 8126 मीटर, ऑप्शन डी। तो हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कबूल इस्लाम से पहले क्या नाम था,
तो इसमें हमारे पास ऑप्शन सी आ रहा है, अब्दुल काबा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इस तरह हमारे पास अगला जो सवाल है, आमुल हुज़्न के बाद हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग दीन के लिए कहाँ तशरीफ़ ले गए? तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ताइफ की तरफ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कितने साल पहले पैदा हुए थे? यहाँ पे सर्च करने के बाद ये मालूम हुआ कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और आप वसल्लम की आमद से कितने साल पहले पैदा हुए थे, तो अक्सर 1500 और 1300 साल बता रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो 1000 साल तक हम यहाँ पे दे सकते हैं, क्योंकि 2000 साल भी ज़्यादा हो जाएंगे और 500 कम हैं, 3000 काफ़ी ज़्यादा हैं, तो हम 1000 साल, लेकिन फिर भी इस पर हम क्या करेंगे, ये इसके मुताबिक तहकीक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है, चूज़ द करेक्ट ऑक्सिलरी फॉर द कंट्रैक्शन इन हीज़ रिटन ए लेटर। इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है हैज़, ऑप्शन बी। व्हाट डिफाइन ए डायग्राफ, 2 लेटर कंबाइंड टू क्रिएट ए सिंगल साउंड, ऑप्शन बी करेक्ट है 30 नंबर के MCQs में। 31 नंबर के MCQs, डज शी रिमेंबर खाली जगह जैकेट विच बुक एट दिस मेल। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे, दी आएगा, ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 32 है, ही कंज्यूम्ड 1/4 ऑफ द केक, आइडेंटिफाई द पंक्चुएशन मार्क इन द अंडरलाइन फ्रेज। तो ये हमारे पास क्या है, हाइफन है, ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 33 है, दिस ट्रेल इज़ खाली जगह दैन द वन वी टुक बिफोर, सेलेक्ट द करेक्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। तो यहाँ पे हमारे पास दिस ट्रेल इज़ लॉन्गर दैन द वन वी टुक बिफोर, तो हमारे पास ऑप्शन ए आएगा, लॉन्गर। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट है, द स्मॉल गार्डन इज़ देयर्स। तो ये आइडेंटिफाई द अंडरलाइन प्रोनाउन, तो ये हमारे पास है पोजेसिव प्रोनाउन। नेक्स्ट हमारे पास है 35 नंबर के MCQs, व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब ए कंपाउंड नाउन। तो कंपाउंड नाउन हमारे पास यहाँ पे देखें, ऑप्शन नंबर सी जो है, ए नाउन मेड बाय जॉइनिंग 2 और मोर वर्ड्स टुगेदर। ठीक है, ये हमारे पास कंपाउंड नाउन कहलाता है। 36 नंबर के MCQs देखें, विच एमंग दीज इज़ एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो इसमें इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन सा है, फिनिश यूर होम वर्क। तो ऑप्शन डी हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंस है। 37 नंबर के MCQs है, समवन हैज़ टेकन अवे माई वैलेट, चेंज द वॉइस। 37 नंबर के MCQs में हमारे पास इसको वॉइस में चेंज करना है, ऑप्शन ए, माई वैलेट हैज़ बीन टेकन अवे। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन नंबर 38 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ 2 इज़ अ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 2x की 4 जमा x की 3 जमा k x की 2 मनफी 8। तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास अगर हो जाए तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आता है, मनफी 6। सॉल्यूशन इसका लेंथ ही है। 39 नंबर के MCQs हैं, इफ़ टेंजेंट थीटा लेस देन 0 एंड कॉस थीटा ग्रेटर देन 0 नेम द क्वाड्रेंट इन विच द एंगल थीटा लाइज। 39 नंबर के MCQs में हमारे पास 4th क्वाड्रेंट आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी। 40 नंबर के MCQs, इफ़ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज़ 30 सेंटीमीटर फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड विच इज़ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। तो इसमें हमारे पास 20√2 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आ रहा है। 41 नंबर के MCQs, विच मूवमेंट वाइडेंड द गैप बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम। तो यहाँ पे शुद्धि एंड संगठन। ठीक है, ऑप्शन सी देखें, ऑप्शन सी हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 42 है, व्हेन डिड जनरल परवेज मुशर्रफ एज्यूम कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट बाय ओवरथ्रोइंग नवाज शरीफ। 42 नंबर के MCQs में हमारे पास अक्टूबर 12, 1999 आ रहा है। ठीक है, अक्टूबर 12, 1999। 43 नंबर के MCQs, विच हाईवे इज़ अ सिंबल ऑफ पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो 43 नंबर के MCQs में हमारे पास कराकोरम हाईवे आ रहा है,
ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 44 नंबर के एमसीक्यूज है, विच ऑफ दीज मिनरल्स इज़ यूज्ड इन एनर्जी प्रोडक्शन एंड फाउंड इन पाकिस्तान। तो इसमें हमारे पास कोल आ रहा है, COAL। 45 नंबर के एमसीक्यूज देखें, इसमें हमारे पास है, व्हेन डिड द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर टू ट्रांसफ़र पावर टू इंडिया। तो इसमें हमारे पास फरवरी 1947, ठीक है, फरवरी 1947। 46 नंबर के एमसीक्यूज हैं, इन द पास्ट हाउ वाज सोलर एनर्जी कंसंट्रेटेड टू प्रोड्यूस हीट। तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है, यूजिंग स्फेरिकल मिरर एंड लेंस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आ रहा है 46 नंबर में। 47 नंबर में देखें, मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह रेज्ड हिज वॉइस अगेंस्ट हुज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्शन। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, अयूब खान एंड सिकंदर मिर्ज़ा। 48 नंबर के एमसीक्यूज, आफ्टर द फेल्ड वार ऑफ 1857 हु टुक ओवर कंट्रोल ऑफ इंडियन अफेयर्स। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारे पास करेक्ट आएगा। इस तरह 49 नंबर के एमसीक्यूज देखें, विच ऑर्गेनाइजेशंस रूल्ड एंडेड इन 1858। ये तो हो गया। विच ऑर्गेनाइजेशंस रूल्ड एंडेड इन 1858 आफ्टर वुड्स डिस्पैच। तो इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये आ रहा है ऑप्शन नंबर सी। 50 नंबर के एमसीक्यूज, हु एस्टेब्लिश्ड मदरसा रहीमिया इन दिल्ली। ठीक है, तो 50 नंबर के एमसीक्यूज में हमारे पास ऑप्शन करेक्ट है सी, शाह अब्दुल रहीम। ठीक है, शाह अब्दुल रहीम। 51 नंबर के एमसीक्यूज देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज रिटन बाय सर सैयद अहमद ख़ान। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन नंबर बी देखें, ये ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट है 51 नंबर में। 52 नंबर के एमसीक्यूज देखें, विच टू सिटीज़ वर टारगेटेड विद एटॉमिक बॉम्ब इन अगस्त 1945। तो हिरोशिमा एंड नागासाकी। सो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। क्यों लाजमी का लफ्ज़ क्यों मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम इस चैनल पर बहुत सारे कोर्सेज़ अपलोड करने वाले हैं और आपको उनसे काफ़ी फ़ायदा होगा। ठीक है, हम क्लास 8 की इंग्लिश से स्टार्ट दे रहे हैं, इंशाल्लाह 2-3 दिन में वो कवर कर लेंगे, फिर इसके साइंस कवर करेंगे, मैथ कवर करेंगे, तो उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ चलते हैं। हु लेड द शिमला डिपुटेशन। तो सर आगा ख़ान, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट है। मुसलमा कज़ाब ने नबूवत का झूठा दावा किस दौर खिलाफत में किया था। सो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ रहा है, हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में। सो ये दुआ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की है। ठीक है, ये दुआ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ है। अगला हमारे पास है 56, द स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, मोर एविडेंस इज़ नेसेसरी, चूज़ द अप्रोप्रिएट ट्रांजिशनल डिवाइस। सो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ रहा है इवन सो, ऑप्शन नंबर बी। श्योरली यू रिकग्नाइज समवन, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन प्रोनाउन। सो अंडरलाइन प्रोनाउन हमारे पास कौन सा है, इंडेफिनेट। ठीक है, इंडेफिनेट प्रोनाउन आ रहा है। 58 नंबर के एमसीक्यूज देखें, इफ़ आई डोंट गेट सेलेक्टेड आई विल स्टार्ट माई ओन बिजनेस, आइडेंटिफाई द सेंटेंस टाइप। तो ये कौन से टाइप का सेंटेंस है, तो ये कम्प्लेक्स सेंटेंस है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आ रहा है। वी हैव सफिशिएंट टाइम टू कैच द बस, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन फ्रेज। तो ये कौन सा फ्रेज है, यहाँ पे हमारे पास है इन्फिनिटिव फ्रेज। ठीक है, इन्फिनिटिव फ्रेज, ऑप्शन ए करेक्ट है। 60 नंबर का एमसीक्यूज है, सेलेक्ट द सेंटेंस विद द करेक्ट वर्ड ऑर्डर। तो कौन सा सेंटेंस करेक्ट वर्ड ऑर्डर में, ठीक है, आई वांट दैट स्मॉल न्यू स्क्वायर रेड बैग। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारे पास करेक्ट आ रहा है। इस तरह 61 नंबर के एमसीक्यूज देखें, अ सिनोनिम फॉर, ये थोड़ा सा ये है ब्लर है लेकिन हैस्टेंड, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आ रहा है, रश्ड। क्वेश्चन नंबर 62 है, एन एंटोनिम फॉर एबंडोनिंग।
तो इसमें हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट आ रहा है, रिटेनिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 है, यू डोंट लुक वेल यू सी ए डॉक्टर, चूज द एप्रोप्रिएट मॉडल वर्ब। तो इसमें हमारे पास मॉडल वर्ब कौन सा है, शुड, ऑप्शन नंबर ए। 64 नंबर के एमसीक्यूज है, विच टीचिंग मेथडोलॉजी डिजाइन टू जनरेट ए लार्जर नंबर ऑफ आइडियाज़ फॉर सॉल्विंग ए प्रॉब्लम इज़ अ ग्रुप क्रिएटिविटी टेक्निक। तो 64 नंबर के एमसीक्यूज में हमारे पास ब्रेन स्टॉर्मिंग है, ऑप्शन नंबर ए। 65 नंबर के एमसीक्यूज देखें, स्टेम इज़ द मेन अबव ग्राउंड स्ट्रक्चर। तो इस 65 नंबर के एमसीक्यूज में हमारे पास आ रहा है PITH, पिथ। 66 नंबर के एमसीक्यूज देखें, 66 नंबर के एमसीक्यूज में हमारे पास आ रहा है ऑप्शन बी, दे आर स्पॉन्जी एंड नॉन मस्कुलर। इस तरह 67 नंबर के एमसीक्यूज देखें, 67 नंबर के एमसीक्यूज में हमारे पास आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, टू डायरेक्टली किल वायरस इन्फेक्टेड सेल्स एंड एक्टिवेट अदर इम्यून सेल। ठीक है, 68 नंबर के एमसीक्यूज में देखें, डीमैग्नेटाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ द रिमूविंग द मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस कैन नॉट डिस्ट्रॉय मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, बॉइलिंग। 69 नंबर के एमसीक्यूज देखें, द planets which are far away from the sun are called outer planets. These planets are mostly composed of which one of the following state of matter। तो ये हमारे पास गैस से बने होते हैं, गैस, सी ऑप्शन करेक्ट है। एन endothermic reaction is the chemical reaction that absorb energy from its surrounding, usually in the form of heat. Which of the following reaction is endothermic reaction? तो इसमें हमारे पास आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, CaCO3। नेक्स्ट हमारे पास 71 नंबर के एमसीक्यूज हैं, इफ़ द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 34 सेंटीमीटर एंड वी इंक्रीज द लेंथ बाई 2 सेंटीमीटर then there will be difference of खाली जगह सेंटीमीटर in its parameter। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ रहा है, 4 का। नेक्स्ट हमारे पास है, इफ़ द सम ऑफ क्वांटिटीज इज़ 1840 एंड देयर एवरेज इज़ 115 देन फाइंड द नंबर ऑफ क्वांटिटीज़। तो हमारे पास इसका ऑप्शन बी करेक्ट आ रहा है, 16। तो यहाँ पे अगर आप देखें 1840 तकसीम 115 कर लें, आपके पास आंसर आ जाएगा 16। द सॉल्यूशन ऑफ 4/5 इंटू एक्स जमा 7 बराबर है 3 इंटू 2x - 7 इज़। तो इसका हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो 133/26 है, 133/26 ऑप्शन नंबर ए। सो इसको हम बाद में डिटेल के साथ सॉल्व करेंगे। A rectangle ABCD is 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 10 सेंटीमीटर वाइड, देयर आर बॉर्डर टुवर्ड द इनर। सो इसका हमारे पास जो करेक्ट आंसर आएगा वो हमारे पास है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, 96 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अगला हमारे पास है, इफ़ AB 2:3 एंड BC 3:4 एंड फाइंड द कंटिन्यू रेशो बिटवीन क्वांटिटीज़। तो इसके दरमियान, क्वांटिटीज़ के दरमियान जो कंटिन्यू रेशो आएगी वो हमारे पास है 2:3:4। इस तरह हमारे पास 76 नंबर का एमसीक्यूज है, 5 वर्कर कंस्ट्रक्ट्स ए वॉल इन 6 आवर, हाउ मेनी आवर्स आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट द सेम वॉल बाई 3 वर्कर्स। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, 10 आवर्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ 76 इंक्रीज इन द रेशो 5:2। सो इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा 190। ठीक है, 190 ऑप्शन बी। व्हाट इज़ द फैक्टराइजेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन x की 2 - 2x = 1। तो इसका x - 1 और x - 1 आता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। विच ड्रामा टेक्निक इज़ कम्प्लीटली अंडर द टीचर कंट्रोल्ड। तो इसमें हमारे पास फॉर्मल ड्रामा आता है, ऑप्शन नंबर बी। 80 नंबर के एमसीक्यूज है, व्हाट इज़ द टर्म फॉर गैदरिंग फीडबैक ऑन द कोर्स ऑफ एक्सेस, हाउ विल। तो इसमें हमारे पास कोर्स एवोल्यूशन आता है, कोर्स एवोल्यूशन ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारे पास है, विच एजुकेशनल अप्रोच इन्वॉल्व प्लेसिंग स्टूडेंट्स। तो इसमें हमारे पास आता है प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, ऑप्शन नंबर बी। 81 में ऑप्शन बी आता है। 82 देखिए, विच फिलासफी फोकस ऑन द ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल। तो 82 नंबर के एमसीक्यूज में हमारे पास ऑप्शन ए आता है, एक्सटेंशलिज्म। ठीक है, 83 नंबर के एमसीक्यूज, विच कंसेप्ट प्रोवाइड पर्पस टू टीचिंग
तो इसमें हमारे पास आता है एम, ऑप्शन नंबर डी। सो यहाँ पे 84 नंबर के एमसीक्यूज़ देखें। 84 नंबर के एमसीक्यूज़ में हमारे पास आता है ऑप्शन नंबर ए, रिसीविंग। 85 नंबर के एमसीक्यूज़ देखें। विच टाइप ऑफ कंडीशन इज़ मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड, तो 85 में हमारे पास ऑप्शन ए आता है, अपेरेंट एंड क्लासिकल कंडीशन। 86 नंबर के एमसीक्यूज़ देखें। 86 में हमारे पास है, इन ह्यूमन बीइंग देयर आर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, डाउन सिंड्रोम्स डिसऑर्डर एंड, तो इसमें हमारे पास ऑप्शन नंबर बी आता है 21। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल डिजास्टर कैन बी काज्ड इफ एन अर्थक्वेक अकर्स अंडर द सी, तो इसमें हमारे पास आता है सुनामी, डी ऑप्शन है। 88 नंबर के एमसीक्यूज है। लेजर स्टैंड फॉर लाइट एम्पलीफिकेशन बाय द स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, द टर्म लेजर एम्पलीफिकेशन मोस्ट क्लोजली रेफर टू द विच प्रोसेस, तो 88 नंबर के एमसीक्यूज में हमारे पास आता है ऑप्शन नंबर सी, एनहांसिंग द लाइट इंटेंसिटी बाय रेजोनेंस। 89 नंबर के एमसीक्यूज है। हाइड्रोजन इज द सिंपलेस्ट एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन प्रोटॉन and one electron, which organisms can produce hydrogen using sunlight, तो यहाँ पे algae and bacteria आ रहा है, ठीक है। साइंटिफिक थ्रेडवर्म आर द मोस्ट कॉमनली, तो ये हमारे पास कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 90 में ऑप्शन डी आ रहा है, ठीक है, ऑप्शन डी, एंट्रोबायस वर्मिकुलर, ठीक है। 91 देखें। टेटनस इज़ अ सीरियस बट प्रिवेंटेबल डिजीज़ दैट इफेक्ट, तो इसमें 91 नंबर के एमसीक्यूज़ में हमारे पास ऑप्शन ए आ रहा है, डीप कट्स आर पंक्चर्स वॉन्ड्स। 92 नंबर के एमसीक्यूज़ है। वाई माइट द फुल लाइफ साइकिल कॉस्ट ऑफ कॉपर केबल बी लोअर दैन दैट ऑफ एल्यूमिनियम केबल, तो 92 में हमारे पास ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, कॉपर इज़ मोर ड्यूरेबल एंड रिलायबल ओवर टाइम। 93 नंबर के एमसीक्यूज़ देखें। काइंडली पास द साल्ट ही सेड चेंज द नरेशन, तो इसमें हमारे पास आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, ही रिक्वेस्टेड मी टू पास द साल्ट। इस तरह 94 नंबर के एमसीक्यूज़ हैं। आई हैव इनकाउंटर्ड एवरी क्रिएचर स्ट्रांगर देन यू, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन एडजेक्टिव, तो इसमें हमारे पास 94 नंबर में हमारे पास है ऑप्शन डी, इनडेफिनेट एडजेक्टिव। 95 नंबर के एमसीक्यूज़ है। मैनी एनिमल्स सर्वाइव इन द डिजर्ट, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द होमोग्राफ डेजर्ट, तो यहाँ पे 95 नंबर के एमसीक्यूज़ में हमारे पास आता है ए ड्राई सैंडी एरिया, ए ड्राई सैंडी एरिया। 96 नंबर के एमसीक्यूज़ है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ विजुअल इमेजरी इन लिटरेचर, तो 96 नंबर के एमसीक्यूज़ में हमारे पास करेक्ट ऑप्शन ए आ रहा है, यूजिंग डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज टू फॉर्म पिक्चर इन द माइंड। 97 नंबर के एमसीक्यूज़ है। चूज़ द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो 97 नंबर के एमसीक्यूज़ में हमारे पास ऑप्शन ए बी आ रहा है, ऑल दो वी वर लेट वी कॉट द ट्रेन। 98 नंबर के एमसीक्यूज़ है। व्हेन द ट्रीज sway in the air the underlined word means, तो underline words का मतलब है move, ठीक है। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 99 है, find the wrongly formed combination of a word with its suffix, तो इसमें हमारे पास आता है joyfulness, ठीक है। 100 नंबर के एमसीक्यूज़ है। सेलेक्ट द सेंटेंस दैट हैज़ करेक्ट प्रोनाउंस एंटेसिडेंट्स एग्रीमेंट, तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, द चिल्ड्रन कंप्लीटेड देयर प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन। हमारे पास 100 एमसीक्यूज़ कंप्लीट हो गए आज के सिटी टेस्ट के। सो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करना है, चैनल पे नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।